हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हरिजन एजुकेशन चैनल पर स्वागत अभिनंदन है। मैं आप सभी के बीच में यूपीएसआई 2025 और यूपीपी 2025 के लिए घटना चक्र की मौन मंत्र युक्त पुस्तक को लेकर उपस्थित हो चुके हैं। इसमें हमने आपको जीएस का जितना भी वीडियो बन सकता था पूरा बना दिया गया है। आप जाकर प्लेलिस्ट चेक कर लें और वहां से एक एक करके वीडियो आप बैक टू बैक करके देख सकते हैं। फिर उसके बाद अब हमने इस यहाँ से हिंदी स्टार्ट किया। पहली क्लास आपकी ऑलरेडी पहुंच चुकी है। ये दूसरी क्लास हिंदी की स्टार्ट होने जा रही है और हो सकता है ये 6-7 क्लासों में ये भी समाप्त कर दिया जाए। तो सबसे पहले आप सभी लोग ये जाने कि इसको पढ़ना कैसे है ना। ये जो आपकी घटना चक्र की ये बुक आपके उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर की बुक है, जो आपके घटना चक्र के माध्यम से यूपीएसआई 2025 के लिए प्रमुखतया निकाली गई। ये बहुत यूनिक चीज है। ये मौन मंत्र युक्त क्या है भाई, इसका कारण क्या है कि चुपचाप पढ़ना है। चुपचाप कैसे पढ़ना है कि आपको रिपीटेड क्वेश्चन हटा दिए गए, रिलेटेड क्वेश्चन उससे डाल दिए गए हैं, है ना, कि रिपीटेड हटाकर रिलेटेड क्वेश्चन डाले गए ताकि उसी के आसपास का इर्द गिर्द अगर 2025 में कोई भी क्वेश्चन बन सके या जब भी एग्जाम हो यूपीएसआई 2025 का तो उसमें कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। तो इसी बुक से और यहीं से बने। अभी वीडियो पर बहुत ज्यादा व्यूज नहीं आ रहे हैं, मुझे पता है ना, और मैं जानती हूँ कि आप लोग जब एग्जाम देकर आओगे और जब मैं आपको स्क्रीनशॉट लेकर ये भी दिखाऊंगी कि इस बुक से कितना क्वेश्चन फंसा या जो मैंने इस बुक के द्वारा या माध्यम से पढ़ा है वो कितना क्वेश्चन यूपीएसआई 2025 में फंस रहा है, तो आप बाद में पछताने वाला काम ना करिएगा, है ना, कि आप जब तब पछताए का हो जब चिड़िया चुन गई खेत। तो अगर पछताना है तो अभी पछता लीजिएगा। अभी आप अपने समय को यूटिलाइज करिएगा, अपने समय को इन पुस्तकों के माध्यम से। या आप मेरी क्लास नहीं भी देखे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इन पुस्तकों को लेकर आप अपनी बुक शॉप पर जाए, वहां से इन पुस्तकों को परचेज करके अपने से स्वयं भी पढ़ सकते हो। कोई यहाँ पर आपको किसी प्रकार की रोक टोक नहीं। आप देखेंगे यहाँ से आपको बेहतरीन हल निकलने वाला है घटना चक्र की, यूपीएसआई की। आपके 4543 पोस्ट की या 4543 पोस्ट की एक पोस्ट आपकी होनी है, तो उस एक पोस्ट के लिए पढ़ना कैसे है ये सारी चीजें ये बुक में बताया गया है। तो आइए हिंदी की आज की दूसरी क्लास में हम लोग चलने वाले हैं और जहां पर मैंने आपको छोड़ा था विलोम शब्द के लिए वहीं पर हम पहुंचने वाले हैं। तो मैंने आपसे कहा था कि अगली क्लास में आपको विलोम शब्द पढ़ाए जाएंगे, तो इस वाली क्लास में आपको विलोम शब्द से शुरू करेंगे। इसके पीछे तक तत्सम तद्भव तक आपकी पूरी कहानी पिछले सेशन पर हमने कर रखी है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देखिएगा, बहुत अच्छी क्लास है, बहुत अच्छी बुक भी है। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसमें कितने क्वेश्चन आपके बने हुए हैं। तो कितने कैसे कैसे क्वेश्चन देखो, भाग 1 भाग 2। अब वो विलोम शब्द है तो विलोम शब्द से संबंधित अब यहाँ पर मेन फोकस आपको यहाँ पर होना चाहिए। देखिएगा, एक होता है यूनिक क्वेश्चन जिसमें संख्या है 6, और एक होता है रिलेटेड क्वेश्चन जिनकी संख्या है 140, एक है रिपीटेड क्वेश्चन जिनकी संख्या 28, और एक है टोटल क्वेश्चन जिनकी संख्या 174 है। मतलब इन सभी को मिलाकर अब यूनिक क्वेश्चन एक बना, है ना, हर एक टॉपिक से एक एक रखा गया। लेकिन रिलेटेड क्वेश्चन आप देख सकते हो कितने रखे गए हैं। यहाँ पर रिपीटेड क्वेश्चन भी कितने हैं, ठीक है, और फिर आपके टोटल क्वेश्चन जिस भाग से जितने बन सके। तो आपको समय बचाने के लिए कि रिपीटेड क्वेश्चन रिपीट नहीं हो पाए हैं, बहुत रेयर केस में रिपीट किए गए हैं, तो इसलिए इस बुक को यूनिक बुक या आपके मौन मंत्र युक्त बुक नाम दिया गया है। आप इसे चुपचाप पढ़ें और सिलेक्शन लेकर चले जाएं। ये आपकी सफलता की वो कुंजी हो सकती है जो उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर के लिए 2 स्टार आपके कंधों पर सजा सकती है ना। तो इस किताब को या आप घटना चक्र के कोई भी थ्योरी बुक को बिल्कुल भी देखना ना भूलें, है ना। और आपको जो प्रैक्टिस सेट है वो संडे संडे मिलेगा। कब मिलेगा? संडे संडे। और मैं बहुत ही जल्द आपको टाइम टेबल भी बता देने वाली हूँ। अब टाइम टेबल के अकॉर्डिंग क्लास से चलेंगी। 2 दिन आपकी हिंदी, 2 दिन जीएस, 2 दिन आपकी मूल विधि, और संडे को आपको क्या चलने वाला है? तो आप कहेंगे संडे का जो दिन होगा उस दिन प्रैक्टिस सेट। तो कभी प्रैक्टिस सेट हिंदी की, कभी जीएस की, और कभी मूल विधि की, है ना। हर महीने आपको ये चक्र चलता मिलेगा, ठीक है। एक संडे आपको जीएस जैसे मिल चुका है, अब अगले संडे को आपको हिंदी का मिल जाएगा, और फिर उसके अगले संडे आपको मूल विधि का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। हर एक प्रैक्टिस सेट आपके समक्ष रखेंगे, लेकिन उसके लिए धैर्यता के साथ आप पढ़ते चले तभी होने वाला है। आइए तो अब चलते विलोम शब्द की तरफ।
अभी संडे के अगला जो मंडे आएगा उसमें ये टाइम टेबल लागू करेंगे। तब तक जो टाइम टेबल जैसे चल रहा है तब तक हिंदी हो सकता है हम समाप्त कर दें, है ना। आज आपके बीच फ्राइडे है, फ्राइडे सैटरडे फिर संडे। अब देखते हैं अगर मंडे तक हिंदी, मंडे या ट्यूसडे तक हिंदी खत्म हो जाती बहुत अच्छी बात होगी आपके लिए भी मेरे लिए। फिर उसके बाद हम शुरू करते हैं थ्योरी वाला पोर्शन। पहला भाग है कि भाग 1 में संबंधित विलोम शब्द है। कहा गया क्रय का विपरार्थक शब्द क्या होगा, तो विक्रय होगा। क्या होगा, विक्रय होगा। क्रय का विपरार्थक शब्द या विलोम शब्द विक्रय। खरीद का बिक्री, और खेद का आपके प्रसन्नता। हर्ष का हर्ष आपके विपरार्थक प्रसन्नता का क्या है, तो आप कहेंगे हर्ष विपरार्थक शब्द है, ठीक है। इन्हीं दोनों का एक ही है, चाहे हर्ष का हो चाहे आप प्रसन्नता का हो। अब इनसे संबंधित जो क्वेश्चन बने हैं, देखो 2017 का भी है, 2021 का भी है, 2017 का भी है। कहा गया ये संबंधित प्रश्न। कहा गया तीव्र का मंद, आपकी स्तुति का निंदा, उत्थान का पतन, अतिवृष्ट का अनावृष्ट, उदय का अस्त, आदि का अंत, आय का व्यय। क्या होता है, आय का व्यय। आगे उम्मीद का मायूसी या ना उम्मीदी दोनों हो सकते हैं। आयात का निर्यात। कहा गया आपके पुरोगामी पश्चिगामी, चारु आचारु, विजय पराजय, ऐश्वर्य अनैश्वर्य, स्वाजात विजात, स्वाजात विजात इंपॉर्टेंट है। कहा गया अथ का इति, अभी आरो में आया था। संयोग का वियोग। कहा गया आपके स्त्रीकरण, आप कहेंगे निरस्त्रीकरण। विधि का, तो आप कहेंगे निषेध। क्या होता है, निषेध। आगे आते हैं, बहुत ध्यान से पढ़ना, आपके लिए ये क्लासें बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखो आपके कहा गया ज्योति का तम, ज्योति का तम, स्मरण का विस्मरण, शांति का युद्ध, आविर्भाव का तिरोभाव, आमिष का निरामिष, आमिष का निरामिष, संधि का विग्रह, गौरव का लाघव, सौभाग्य का दुर्भाग्य, उन्मीलन का निमीलन, आरोह का अवरोह, आरोह आरोह आरोह, ठीक है, आरोह अवरोह, ठीक है। कहा गया कृपा का कोप, कृपा का कोप। अब आता है भाग नंबर 2 से संबंधित। कहा गया है कि दिए गए विकल्पों में उष्ट का विपरार्थी शब्द या विलोम क्या होगा, तो आप कहेंगे उष्ट शीत, है ना, शीत। क्या होगा, शीत। अब देखें, कहा गया उष्ट का विपरार्थी या विलोम शीत होता है। क्या होता है, शीत होता है। दुष्ट का विलोम सज्जन, सक्रिय का विलोम निष्क्रिय, उग्र का विलोम सौम्य होता है। क्या होता है, सौम्य होता है। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन, आर्द्रता का आप कहेंगे शुष्कता, हानि का लाभ, ध्वंस का निर्माण, बंधन का मुक्त या मुक्ति। बंधन का क्या होगा, तो आप कहोगे मुक्ति। आगे आते हैं, आगे कहा गया अनाथ का शनाथ, विस्तार का संक्षेप, धनी का निर्धन, तिमिर का प्रकाश, आलोक का तिमिर, गरल का सुधा, गरल सुधा, विस्मरण स्मरण, हिंसा अहिंसा। आगे अब भाग नंबर 3 से संबंधित। आगे दिए गए थल का आपका विलोम शब्द क्या होगा, तो जल, जल और थल, ठीक है। आगे देखेंगे रिलेटेड क्वेश्चन। जल का विपरार्थी या आपके विरुद्ध थी, तो आप कहेंगे जल होता है। अग्नि का भी विलोम जल होता है। कपट का विलोम आपके निष्कपट होता है। अब अन्य संबंधित प्रश्न 2017 के क्वेश्चन, 2021 के भी क्वेश्चन। गाय का बैल, वर का वधु, शेरनी का शेर, असुर का सुर, सन्यासी का गृहस्थ, इहलोक परलोक, अग्नि का जल। क्या बोलोगे, अग्नि का जल। सफेद का काला या श्याह, आकाश का पाताल, भूगोल का खगोल, कृष्ण का शुक्ल, पंडित का मूर्ख, राजा का रंक, ठीक है, क्या, राजा का रंक। अब आता है चौथा भाग नंबर 4 से संबंध। गाढ़ा का पतला, गाढ़ा पतला, ठीक है। आते हैं, गाढ़ा का पतला। कहा गया गाढ़ा का विलोम पतला, जबकि ढीठ का विलोम आपके दृष्ट या आपके निर्लज होता है। ढीठ का विलोम विनीत भी होता है। क्या होता है, विनीत भी होता है, ठीक है। आगे आ जाते हैं, अब आगे देखेंगे आप क्या बन रहा है। देखेंगे इससे संबंधित सारे क्वेश्चन एक जगह संबंधित क्वेश्चन दे दिए गए हैं। चलिए, कहा गया उपार्जित का अनुपार्जित, महान का तुच्छ, विकीर्ण का एकत्र, प्रचुर का अल्प, अनुकूल का प्रतिकूल, निर्मल का मलिन, साकार का निराकार, शीर्ष का तल, अनुराग का विराग,
शुक्ल का कृष्ण, भावी का अतीत, नवीन का प्राचीन, आपके शाश्वत का नश्वर, आध्यात्मिक भौतिक, उद्धत विनत विनत, अनिवार्य वैकल्पिक, प्रमुख गौण, ठीक है, या अप्रमुख, चिरंतन का आप कहेंगे नश्वर, सजल का निर्जल, उद्यम का निरुद्यम, कलुष का निष्कलुष, संक्षिप्त का विस्तार, अमित का आप कहेंगे परिमित, आप कहेंगे पाश्चात्य का आप कहेंगे आपके पार्वत्य, आप कहेंगे बद्ध तो आप कहेंगे निहद, अग्र का पश्च, आसक्त का अनासक्त, आसक्त का तो आप कहोगे अनासक्त, स्थूल का सूक्ष्म, आरो में आ चुका है, अर्वाचीन का प्राचीन, कोमल का कठोर, तीक्ष्ण का मंद, विज्ञ का अज्ञ, तीव्र का आप कहेंगे मंथर, शिष्ट का अशिष्ट, सुकर्म का कुकर्म, एकत्र का विकीर्ण, क्या विकीर्ण। आगे देखो कहा गया उत्कर्ष का अपकर्ष, अधिक का न्यून, यथार्थ का कृत्रिम या आदर्श, ऋजु का विक्रय, ये भी आरो में आया है, असीम का ससीम, विवेकी अविवेकी, सरल जटिल, बहुधा आप कहेंगे यदा कदा, याप्त व्याप्त आया अव्याप्त, उदार कृपण, सर्वज्ञ अल्पज्ञ। आगे कहा गया कर्कश तो आप कहेंगे कर्कश, आप कहेंगे कोमल, क्या होगा कोमल, ठीक है, कर्कश स्वभाव की दीप्ति की मित्रता, कोमल स्वभाव की अनिता से बहुत पुरानी है। कहा गया रिक्त स्थान पर कोमल होगा, और इस वाक्य में एक दूसरे के भाव के विपरार्थक रूप में तुलना हो रही है। हालांकि कर्कश का ठीक विपरीत मधुर भी होता है, कोमल कठोर का विपरार्थक होता है माना जाता है। अब संबंधित क्वेश्चन कहा गया जड़ का चेतन, पूर्ववर्ती परवर्ती, अपकर्ष उत्कर्ष, क्रूर अक्रूर, अदम उत्तम, धूमिल उज्जवल, चिचला गहरा, निरक्षर साक्षर, आहत अनाहत, आपके यायावर तो आप कहेंगे स्थिर, विशुद्ध अशुद्ध, अनुज अग्रज, मूक वाचाल, स्थावर जंगम, क्या होता है स्थावर जंगम। आ जाओ भाई सुप्त जागृत, हर्ष शोक, क्षुद्र महान, कहा गया व्यष्टि समायष्टि, कृत्रिम प्राकृतिक, कृत्रिम प्राकृतिक या नैसर्गिक, खिन्न आप कहेंगे अमुदित, बर्बर सभ्य, अनभिज्ञ अभिज्ञ, ऋणी उऋण, आसक्त सशक्त, कृपण दानी, अगम सुगम, सापेक्ष निरपेक्ष, निराधार साधार, लापरवाह सावधान, अल्प बहु, व्यास समास, अक्षय से मतलब कहा गया है भवन का अग्र हिस्सा अति व्यय भव्य है, रेखांकित शब्द अग्र का तो आप कहेंगे पश्य, क्या होगा पश्य, तो अग्र का विलोम पश्य होता, आगे का विलोम पीछे, पृष्ठ का मुख, पृष्ठ मुख आ गया। अब संबंधित क्वेश्चन एकाधिकार अनेकाधिकार, बहिरंग अतरंग, अर्पण ग्रहण, लिखित मौखिक, तो ये थे विलोम शब्द। अब आते हैं आपके अनेकार्थक शब्द, क्या आते हैं अनेकार्थक शब्द। अब देखो क्या है, इधर देखो अनेकार्थक शब्द में देवी देवताओं से संबंधित, प्राकृतिक वस्तुओं से संबंधित, भाव गुण से संबंधित, जीवों से संबंधित, नाम पद नाम संबंध, अन्य विविध, है ना, आ गया विविध। आगे आते हैं, अब इसमें हम बात करें यूनिक क्वेश्चन, रिलेटेड क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन और टोटल क्वेश्चनों की। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर टोटल क्वेश्चनों की संख्या 52 है। ठीक है, तो यूनिक क्वेश्चन 7 है, रिलेटेड क्वेश्चन 40 है और आपके रिपीटेड क्वेश्चन 5 बताए गए हैं। तो आइए एक एक करके देखते हैं हम लोग, और सभी लोग
अपने आप को एकदम वीडियो के अंदर लेकर चले ना, महसूस करें कि ये आपके एग्जाम में ही आया हुआ है। निम्न में से कौन सा शब्द अज के अर्थ का स्पष्ट कर। अज का मतलब क्या होता है? पूजा पाठ आप करते हो तो बताओ अज का मतलब क्या होता है, बताएं। अज का मतलब क्या होगा? यहाँ पर पूछा गया अज के अर्थ को स्पष्ट कर रहा है कौन सा शब्द? अमर, इतर, लेप, या आप क्या बोलोगे? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, आगे आते हैं। कहा गया अज के अर्थ को स्पष्ट कौन सा शब्द कर रहा है? ये वाला शब्द। अज के अर्थ आपके क्या होते हैं? जैसे बकरा भी होता है ना, अजन्मा, दशरथ के पिता आदि भी होते हैं, लेकिन मेन कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, तो क्या कहा जाता है? ब्रह्मा, विष्णु, महेश। आप जिस किसके कारण है? इन्हीं के कारण इस धरा पर है ना, तो क्या कहेंगे अज का अर्थ? आ जाओ भाई। अन्य कहा गया अर्क। अर्क, अर्क मतलब इंद्र, सूर्य, स्फटिक, गाढ़ा, तांबा, विष्णु, आपके मंदार का पौधा, इसे क्या कहा जाता है? अर्क। ठीक है, आगे देखो। कहा गया प्राकृतिक वस्तुओं से संबंधित इनमें से कौन सा अंबर शब्द का शुद्ध शब्द अर्थ नहीं है? तो आप कहेंगे अध्याय। अंबर आकाश, वस्त्र का कपास होता है। ठीक है, अध्याय। कहा गया अब इनसे संबंधित प्रश्न, जैसे ताल, तो ताड़ का वृक्ष, झील को भी हम लोग ताल कह देते, तलैया। संगीत का ताल है ना, क्या लय है, क्या ताल है संगीत का ताल। कहा गया आपके अब्द, अब्द। ठीक है, अब्द का मतलब साल, आकाश, बादल होता है क्या? अब्द। ठीक है, आगे आते हैं। आगे देखो, ये अनेकार्थी शब्द है, आपको इनको याद करना पड़ेगा। जैसे क्षेत्र का मतलब क्या होता है? तो क्षेत्र का मतलब तीर्थ, शरीर, प्रकृति, क्या होते हैं? शीर्ष, शरीर, प्रकृति। ठीक है, और क्या कहोगे? पानी, अरे पानी रे पानी, तो आप कहेंगे पानी का अर्थ इज्जत भी होता है। आप कहेंगे कांति भी होता है, जल भी होता है, सम्मान भी होता है, और लज्जा, वर्षा भी होता है। जीवन, जीवन का अर्थ तो कहेंगे जल, प्राण, पुत्र, जीवित और चमक होता है। मूल, मूल का मतलब जड़, बुनियाद, एक नक्षत्र भी होता है। वन का मतलब, तो वन का मतलब पानी, जंगल, वाटिका भी होता है। जलज, आप कहेंगे कमल, मोती, पानी में उत्पन्न होने वाला, और शंख, और आपका शेवार भी होता है। क्या होता है? शेवार। आगे देखो, भाव के गुण से संबंधित, जैसे आनंद का अर्थ क्या होगा? तो आप कहेंगे खुशी होगी, है ना। आनंद मतलब खुशी, हर्ष, प्रमोद, उल्लास आदि है। अब आते हैं इससे संबंधित, जैसे फल, फल का मतलब आपके संतान, परिणाम, लाभ तथा नतीजा होता है फल। आप कहते हो ना मेरा, मेरी किस्मत, मेरी सफलता का फल, मेरी मेहनत का फल, तो क्या होगा? फल। विहग, तो विमान, बादल और पक्षी होता है। कनक, कनक मीन्स खजूर भी होता है, सोना भी होता है, धतूरा भी होता है। कनक, कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, जो पाए बौराए, जो खाए बौराए। सोना पाने से भी लोग बौरा जाते हैं, और धतूरा खाने, सोना पाने से और धतूरा को खाने से बौरा जाते हैं। आपत्ति, ऐतराज, है ना, ऐतराज, हमें आपसे बड़ा ऐतराज है। अपेक्षा, कोई मुड़ मुड़ को देखे आपको, ये भी हमें ऐतराज है। ठीक है, आगे आपत्ति है ना, बहुत से पति अपने पत्नियों के लिए बोलते हैं ऐसा ना, और बहुत से लोग बार बार अपने आप को शीशा में मुड़ मुड़ के देखते रहते हैं, तो क्या बोलोगे? ऐतराज। अपेक्षा, आप कहेंगे आशा, आकांक्षा, इच्छा। बल, पार्श्व, सेना, शक्ति, सहारा, चक्कर, मरोड़। ठीक है, ये क्या होता है? बल होता है। आचरण, आपका कैसा व्यवहार है, आपके व्यवहार से पता चल जाता है कि आपके माता पिता के संस्कार कैसे होंगे, या आपके माता पिता कैसे होंगे। आपके व्यवहार से लोग आंक लेते हैं। व्यवहार, आपकी आदतें कैसे हैं, है ना, आपका चाल चलन कैसा है, आपका आचार कैसा है ना। आ जाओ भाई, आगे आते हैं। आगे कहा गया आपके मत्सर, मत्सर, तो मत्सर में से आप कहेंगे आपके द्वेष, क्रोध, ईर्ष्या होता है। कसरत, व्यायाम, खोज, अनुसंधान, जिज्ञासा, आप कहेंगे तलाश। भाव, तो श्रद्धा होती, भगवान के प्रति हमारी ये श्रद्धा है। विचार, भाव होते हैं। अभिप्राय, भाव होते। दर, अस्तित्व, और आपके मुखाकृति। कहा गया खराबी, अभी आप कहेंगे विकार, दोष, अवगुण। अनंत, आप कहेंगे आकाश, अंतहीन, शेषनाग, अविनाशी, विष्णु, सर्पों का राजा, और ब्रह्मा, अनंत होते हैं।
आगे कहा गया अरुण लाल सूर्य का सारथी गरुण केसर सिंदूर, सिंदूर को भी क्या कहा जाता है, अरुण कहा जाता है, ठीक है। अर्थ हेतु धन और प्रयोजन, धन तथा प्रयोजन। कहा गया जीवों से संबंधित, आप कहेंगे गो का अर्थ क्या होता है, तो गो का अर्थ नहीं है, तो गाय नदी और इंद्री है लेकिन गज नहीं है, क्या हाथी नहीं होता है। गो का अर्थ गाय भी होता है, इंद्री भी होता है, किरण भी होता है, वाणी भी होता है, आंख भी होता है, दृष्टि भी होता है, जल नदी आदि भी होता है, लेकिन गज गो का अर्थ व्यक्त नहीं करता है। अब संबंधित जैसे आपका खग पूछ लिया जाए, द्विज पक्षी पखेरु तारा होता है, द्विज खग का मतलब, ठीक है, तो क्या होता है, खग का मतलब तारा भी होता है। ओके, आगे देखो, सभी लोग सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, और टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो कर लीजिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक दे दी गई है ऑलरेडी। आगे आते हैं, कहा गया नाम पद नाम संबंध से, जैसे केवट, केवट का अर्थ नहीं है तो आप कहेंगे धीवर है, मल्लाह है, मांझी है, लेकिन निपुण नहीं होता है, क्या नहीं होता है, तो आप बोलोगे कि निपुण यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है, तो याद कर लीजिएगा, ये भी आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। आगे आते हैं, सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो भाई, और अपने दोस्त मित्र तक ये वीडियो जरूर पहुंचाने का कष्ट करें। अब आगे देखेंगे, कहा गया केवट के अनेकार्थी शब्द धीवर होता है, मांझी होता है, मल्लाह होते हैं, जबकि निपुण का अर्थ चतुर होता है, क्या होता है, चतुर होता है, ठीक है। आगे आते हैं, अब अन्य संबंधित प्रश्न है इनसे, जैसे द्विज, द्विज का मतलब अंडज, प्राणी, पक्षी, ब्राह्मण, चंद्रमा, दांत, 2 बार जन्म लेने वाला। आपके परिकर तो समूह, कमरबंद, परिवार के लोग होते हैं। मूक मतलब चुप, चुप, गूंगा, विवश, सुर आप कहेंगे सूर्य, पंडित, अंधा, शूरवीर। पुत्र आप कहेंगे पूत, पुत्र, पूत। आगे आता है, आगे देखेंगे क्या कहा जा रहा है, कहा गया अन्य वस्तुओं से संबंधित प्रश्न। अच्छ का अनेकार्थी शब्द आप कहेंगे धुरी होता है, अच्छ अपने अच्छ पर लगे रहो, अपनी धुरी पर लगे रहो। 2017 का निरस्त हुआ था जो एसआई का पेपर, उससे संबंधित है। अच्छ के अनेकार्थी जैसे धुरी, ज्ञान, सर्प, रथ, मंडल, आत्मा इत्यादि होते हैं। अन्य यहीं से प्रश्न मिल जाएंगे आपको 2025 में भी यूपीएसआई में। आयत, कहा आयत विशाल, लंबा, विस्तृत, चिन्ह, निशान। उद्योग तो कारखाना, परिश्रम। अंक तो आप कहेंगे चिन्ह, गोद, निशान, गिनती की संख्या। आप कहते हो ना 1 अंक 2 अंक, नाटक का अध्याय भी होता है। घट आप कहेंगे घड़ा, शरीर, मन और कलश होता है। पत्र पत्ता, चिट्ठी, पंख, पंख धातु का पत्तल, धातु का पत्तल, ठीक है। 2021 में कनक सोना, धतूरा, खजूर। कनक, कनक ते 100 गुनी, मादत्ता, अधिकाय, जो खाए बौराए या सो पाए बौराए, है ना, जो पाए बौराए और जो खाए बौराए। कर्मीन 7 होते हैं, हाथ, किरण, करना, सूंड और मालगुजारी। कहा गया आहार, आहार आपका भक्ष्य, खुराक, भोजन। अली, अल मीन्स भ्रमर भी होता है, सखी भी होता है, सहेली भी होता है। मधुप, मधुकर, शारंग, भृंग, मिलिंद, द्विरेफ और चंचरीक आदि होते हैं। तो याद रखना अली मीन्स क्या क्या होता है, ठीक है, अली। ओके, अब आता है इसके विविध से। कहा गया है काल का अर्थ क्या होगा यहाँ पर, तो आप कहेंगे काल का अर्थ नहीं है, तो यमराज, समय, शत्रु, आने वाला कल, ये नहीं होगा काल। काल आने वाला कल, कल शब्द काल शब्द का अर्थ नहीं है, जबकि समय, यमराज, शत्रु काल के अनेकार्थक शब्द हैं। अब इससे कुछ संबंधित जैसे पक्ष, पार्श्व, पखवाड़ा या पखवाड़ा, सहाय, दल एवं पंख होते हैं, ठीक है, पंख होते हैं। अब आता है आपके अगला जो टॉपिक होने वाला है, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द। क्या होते हैं, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, ठीक है। अब ये कई प्रकार के होते हैं, तो आप देखेंगे जैसे उत्पत्ति, जन्म से संबंधित समय। आइए सीधा बात करते हैं, तो यूनिक क्वेश्चन 13, रिलेटेड क्वेश्चन 71, रिपीटेड क्वेश्चन 15 और टोटल क्वेश्चनों की संख्या 99 है। आइए एक एक देखते हैं। वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या हो सकता है, ठीक है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द। चलो शुरू करते हैं। कहा गया उत्पत्ति या जन्म के आधार पर यह संबंधित, जिसकी उत्पत्ति आपके, कहा गया स्वभावगत ना हो, तो आप कहेंगे कृत्रिम। स्वभावगत ना हो के लिए कौन सा होगा, कृत्रिम। जिसकी उत्पत्ति आपके स्वभावगत ना हो, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कृत्रिम है।
जिसका जन्म 2 बार हो उसे द्विज कहा जाता है। क्या कहते हैं? द्विज कहते हैं। कहा गया जिसका जन्म पहले हुआ हो तो अग्रज, अग्रज है ना, आप कहते हो ना अग्रज या आगे चलने वाला है, जिसका जन्म अग्रज। जिसका संबंध पृथ्वी से हो तो पार्थिव। ठीक है, अब आता है दूसरा। कहा गया किसी समय से किसी संस्था के 25 वर्ष पूरे होने पर होने वाले उत्सव को क्या कहा जाता है? आप कहेंगे रजत जयंती कहा जाता है। क्या? रजत जयंती। आगे आते हैं, देखो अब कहा गया रजत जयंती 25 वर्ष की वर्षगांठ के लिए, हीरक जयंती 60 वर्ष पूरे होने पर, स्वर्ण जयंती 50 वर्ष पूरे होने पर, और शताब्दी 100 वर्ष पूरे होने पर। याद कर लो भाई, ठीक है, 25, 60, 50, 100 याद कर लीजिएगा। दोपहर का समय मध्याह्न कहलाता है, दोपहर के बाद का समय अपहरण कहलाता है। ठीक है, अब कहा गया स्थान और दिशा से संबंधित प्रश्न। तो कहा गया पूर्व दिशा के लिए निम्न में से कौन सा शब्द? तो प्राची। किसके लिए? पूर्व दिशा के लिए कौन सा शब्द? आप बोलोगे प्राची शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे देखो चारों दिशाओं के नाम बताए गए। देखो उत्तर दिशा के लिए आप कहेंगे आपके दतीसी, उदीसी। क्या? उदीसी। पूर्व दिशा के लिए प्राची, पश्चिम दिशा के लिए आप कहेंगे प्रतीशी, और आपके दक्षिण दिशा के लिए अवाची। क्या? अवाची। तो ये चारों याद कर लो। ये आपका प्रश्न देखो 2021 में पूछा गया। अब पूर्व वाला पूछा गया था, हो सकता है पश्चिम वाला पूछ लिया जाए, या उत्तर वाला या दक्षिण वाला। आगे अन्य संबंधित, जैसे जहां खाना मुफ्त मिलता है तो आप कहेंगे सदाव्रत। क्या? सदाव्रत। ठीक है, तो यहाँ पर खाना क्या मिलता है? मुफ्त मिलता है। जानकारी से संबंधित प्रश्न है ना, किससे संबंधित? जानकारी से संबंधित। कहा गया नीति ज्ञान रखने वाला, तो आप कहेंगे नीतिज्ञ। क्या होता है? नीतिज्ञ। ठीक है, नीति ज्ञान रखने वाला इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द नीतिज्ञ है। नीतिज्ञ में निपुण वाक्यांश के लिए एक शब्द नीति निपुण, तथा नीति में दक्ष वाक्यांश के लिए एक शब्द नीति दक्ष होता है। क्या होता है? नीति दक्ष। जो ना जाना गया हो अज्ञात, जो ना जाना गया अज्ञात। आपके आकृति अवस्था से संबंधित जो कठिनाई से मिलता है दुर्लभ। क्या कहते हो? दुर्लभ। ठीक है, जो कठिनाई से मिलता है उसे दुर्लभ कहते हैं। जहां जाने का रास्ता कठिन है उसे दुर्गम कहते हैं। सुलभ तथा दुर्लभ परस्पर विलोम शब्द होते हैं। अन्य संबंधित, आंखों के सामने मतलब प्रत्यक्ष हो रहा है। जो संविधान के अनुकूल ना हो असंवैधानिक। जो पढ़ा ना गया हो अपठित। जो तर्क द्वारा माना जा चुका हो आप कहेंगे तर्क सम्मत। कहा गया आपके स्पर्श जन्य बीमार, तो आप कहेंगे आपके संक्रामक। परंपरा से चली आ रही बात आप कहेंगे आपके अनुश्रुति। जो मुश्किल से खाया जा सके दुर्भक्ष। पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना आप कहेंगे प्रायश्चित। कहा गया ज्ञात या कल्पित तथ्यों के आधार पर यह निर्णय, तो आप कहेंगे अध्याहरण। अध्याहरण। जिसका अनुभव किया गया हो अनुभूत। क्या? अनुभूत। जिसे कभी बुढ़ापा ना आए तो अजर अमर। क्या होता है? अजर होता है। ठीक है, आगे आते हैं। ठीक है, आगे देखो क्या होगा। आगे आपसे प्रश्न पूछे गए हैं व्यक्तियों के उपनाम से। गोद में सोने वाली स्त्री आप कहेंगे अंक सैनी। क्या कहा जाता है? अंक सैनी। ठीक है, आगे कागज अन्य संबंधित प्रश्न। जिसके सिर पर चंद्रमा हो चंद्रशेखर। क्या कहोगे? चंद्रशेखर। इम्तिहान लेने वाला परीक्षक एक ही उम्र के आप कहेंगे समवयस्क। जिसकी 2 माताएं हो तो आप कहेंगे आपके द्वय मातुर। ठीक है, द्वय मातुर। जिसकी जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके असूर्यपस्या। जिसे बुलाया ना गया अनाहूत। वह व्यक्ति जो लोहे को पीट कर अपना गुजारा चलाता हो लोहार। क्या बोलोगे? आगे कहा गया है कि शक्तिशाली दयालु और योद्धा नायक, तो आप कहेंगे आपके धीरोदत्त। ठीक है, धीरोदत्त। गुरु के समीप रहने वाला अंतेवासी। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है तो आप कहेंगे विपत्नीक। ठीक है, विपत्नीक। जिसकी पत्नी मर गई विदुर। पिता के घर पर रहने वाली युवती आप कहेंगे आपके पिता के घर में रहने वाली युवती, तो आप कहेंगे सुवासिनी कहा जाता है। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो। कन्या का मतलब कि जिसकी शादी ना हो और वो कन्या मतलब जिसका जन्म कन्या के गर्भ से, तो कानीन 2021 में आया था। तीनों लोकों का स्वामी त्रिलोकी। क्या होता है? त्रिलोकी। अब कहा गया इच्छाओं से संबंधित आपके प्रश्न। कहा गया दिए गए विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जिसमें प्राप्त करने की इच्छा हो वह कहलाता है। जिसमें मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा हो वो मुमुक्षु कहलाता है। क्या कहलाता है? मुमुक्षु कहलाता है।
आगे आते हैं, जिसमें मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा हो वह मुमुक्षु कहलाता है। ठीक है, तो यही सही शब्द होगा यहाँ पर। आगे आते हैं, अगला कहा गया है कि जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु 2021 में पूछा गया था। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, तो आप कहेंगे अभिप्सा। क्या अभिप्सा? तैरने की इच्छा तिताशा। क्या तिताशा? कहा गया देखने की इच्छा, आप कहेंगे दिदिशा। दिदिशा। पाने की इच्छा रखने वाला, तो आप कहेंगे आपके लिप्सु। असंभव स्थितियों से संबंधित प्रश्न। कहा गया जिसका दमन ना किया जा सके वह आपके अदम्य कहलाता है। जिसका दमन ना किया जा सके, ठीक है, जिसका दमन ना किया जा सके वह अदम्य कहलाता है। अदम्य शब्द का प्रयोग होगा संबंधित, जो कहा ना जा सके अकथनीय। अकथनीय, जिसकी आशा न की गई अप्रत्याशित, आशा से बहुत अधिक आशातीत, जिस पर हमला न किया गया अनाक्रांत। क्या कहोगे? अनाक्रांत। आगे आते हैं, जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो अजात शत्रु, जिसका विभाजन नहीं किया जा सके अविभाज्य, जहां पहुंचा ना जा सके तो आप कहेंगे अगम्य। अगम्य, जिसे जीता ना जा सके अजय, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके अप्रमेय, जहां जाना संभव ना हो अगम, जो क्षीण ना हो सके अक्षय। क्या कहलाओगे? अक्षय। वस्तुओं से संबंधित प्रश्न आपके कहा गया खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है के लिए, तो आप कहेंगे पथे कहलाता है। क्या कहलाती? पथे। आगे आते हैं, सभी लोग प्लीज सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। ऑलरेडी बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है और आपके लिए क्लासेस गर्मी में बैठकर बनाई जाती हैं। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में प्रयोग के लिए दी जाती है के लिए एक शब्द पथे होगा, जिसका ठौर ठिकाना ना हो के लिए आप कहेंगे खाना बदोश। हल्का भोजन को उपहार कहा जाता है। क्या? उपहार। उपहार कहा जाता है। अब अन्य संबंधित, हवन में जलाने वाली लकड़ी समाधि या समिधा। क्या कहेंगे? समिधा। ग्रंथ के बेचे हुए अंश जो प्राय अंत में जोड़े जाते हैं, तो आप कहेंगे परिशिष्ट, जिसका कुछ क्षणों में ही नाश हो जाए क्षण भंगुर। ठीक है, ऐसा फूल जो पूरा खिला ना हो मुकुल। ठीक है, मुकुल। वह जमीन जिसमें कुछ भी पैदा ना हो सके ऊसर या बंजर, जो पीने योग्य नहीं हो अपेय। व्यक्तियों के सकारात्मक गुण से संबंधित प्रश्न आप सभी के समझ के आगे, जो किए गए उपकारों को मानता हो कृतज्ञ। क्या कहा जाता है? कृतज्ञ। और जो किए गए उपकारों को ना मानता हो कृतज्ञ। जो किए गए उपकारों को मानता है के लिए एक शब्द कृतज्ञ। हमें लगता है पूरी दुनिया में ये होना चाहिए, जबकि जो किए गए उपकारों को ना मानता हो के लिए एक शब्द कृतज्ञ। जो ना जानता हो के लिए एक शब्द अज्ञ, और जो अपना प्रयोज्य सिद्ध कर चुका हो के लिए तो आप कहेंगे कृत्य कार्य। क्या होता है? कृत्य कार्य। कहा गया भला या हित चाहने वाला हितैषी, सब में व्याप्त रहने वाला सर्वव्यापी, सावधान रहने वाला व्यक्ति सतर्क, सबसे पहले गिना जाने वाला अग्रय। आप कहेंगे आपके अग्रगण्यक। ठीक है, आगे, जो ईश्वर पर विश्वास रखता हो आस्तिक, जो भविष्य की बात सोचता हो अग्र सोची, अपना उद्देश्य पूर्ण करने पर संतुष्ट हो तो कृतार्थ, अर्थ में धर्म में आस्था रखने वाला धर्मात्मा, बिना स्वार्थ के कार्य करने वाला निस्वार्थी। क्या होता है? निस्वार्थी। आ जाओ भाई, अब व्यक्तियों के नकारात्मक गुण से संबंधित आपके प्रश्न। पहला प्रश्न दिए गए कृतघ्न का अर्थ दर्शाता सही कौन सा विकल्प है, तो आप कहेंगे एहसान या फरामोश व्यक्ति से। एहसान या फरामोश का अर्थ किसी का कार्य किया हुआ एहसान या उपकार भूल जाने वाला अथवा ना मानने वाला, अर्थात क्या होता है? कृतघ्न। इसके संबंधित है जिसके पास कुछ भी ना हो अकिंचन, ईश्वर को ना मानने वाला नास्तिक, जो आपके ममत्व से रहित हो निर्मम, जो ना जानता हो अज्ञ, हर काम का देर से करने वाला, तो आप कहेंगे दीर्घ सूत्री। क्या होता है? दीर्घ सूत्री। जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो तो मंथर। क्या? मंथर। कहा गया जो दंड पाने योग्य हो दंडनी। क्या कहा जाता है? दंडनी। आगे आते हैं, अगला प्रश्न आपका देखने वाले हैं हम लोग, जल्दी जल्दी करते हैं ना। अन्य प्रवृत्तियों से संबंधित प्रश्न। कहा गया समवाद से आशय, तो आप कहेंगे मिलकर बोलना। क्या? मिलकर बोलना। ठीक है, अन्य संबंधित। कहा गया अनुचित बातों के लिए आग्रह, तो दुराग्रह। अब आता है आपका विविध या मिश्रण। पुरुष और स्त्री का जोड़ा क्या कहता है, तो आप कहेंगे युगल कहलाता है। क्या? युगल। ठीक है, पुरुष और स्त्री का जोड़ा युगल कहलाता है, जबकि पति पत्नी का जोड़ा
आपके दंपत्ति कहलाता है। क्या कहलाता है? दंपत्ति। ठीक है, अब देखेंगे अनित तो कहा गया आपका पूर्णतया, तो आप कहोगे अक्षरशः। क्या होता है? पूर्णतया अक्षरशः। ठीक है, अब आता है आपका अगला जो है, तो आप कहेंगे अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना। किनको? अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना। कई प्रश्न इससे भी आते हैं, तो आप देखेंगे कि कुल मात्रा संबंधी शुद्धि, स्वर, वचन, कारक, संयोजन, संयोजक, अनुप्रयुक्त, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया संबंधी विशेषण, क्रिया विशेषण, और कुल प्रश्न यूनिक प्रश्न 10 है, रिलेटेड क्वेश्चन 71 है, रिपीटेड क्वेश्चन 2 है, और टोटल क्वेश्चन 83 है, 83 है। कितने? 83 हैं। तो आइए एक एक करके हम लोग यहाँ पर परोसने का आप सभी के समक्ष प्रयास करते हैं। चल, तो पहला प्रश्न आपके समक्ष है, कहा गया निम्न वाक्यांश के लिए वाक्यांश के किस भाग में त्रुटि है? इसके लिए एक प्रमाणिक कथा प्रचलित है। तो क्या कहेंगे? एक प्रमाणिक। ठीक है, क्या इसके लिए एक प्रमाणिक कथा प्रचलित है? यही गलत है। कहा गया डी भाग त्रुटिपूर्ण है। यहाँ आपके प्रमाणिक के स्थान पर एक प्रमाणिक होना चाहिए। क्या? प्रामाणिक ऐसे होना चाहिए, बड़ा पा देखो। ठीक है, यही गलत हो गया। आगे आते इससे संबंधित जो प्रश्न है, कहा गया चंद्रगुप्त के कई नाम है। तो है नहीं, है ना, चंद्रगुप्त के कई नाम, मंत्रा से संबंध। मोर का पंख सुंदर, तो मोर के पंख सुंदर होते हैं। तुम इसके दाम देता जाओ, तुम इसके दाम देते जाओ और इसको लेकर जाओ। 3 नगरों का नाम, 3 नगरों के नाम बताइए। ठीक है, छी कितने घृणित दृश्य हैं, छी कितना घृणित दृश्य है, कितना होगा। वहां केवल 2 लोग थे, वहां नहीं, वहां। ठीक है, पद्मावत के रचयिता जैसी हैं, जैसी जी हैं, ऐसे है लिखना है। कहा गया कुछ दरबारी बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते थे। तो मुसीबत ऐसे नहीं, मुसीबत आन पड़ी। ठीक है, 2017 का क्वेश्चन। कुछ लोगों को लगता है कि आप बदला लेने से कलेजे को ठंडक पहुंचती है। तो कुछ लोगों को लगता है कि छोटी की, है ना, कि देखो स्वयं वे तक भी अपनी बीमारी को लेकर दुखी थे। तो बीमारी नहीं, बीमारी होता, बड़ी भी बीमारी को लेकर। श्री राम और रावण के बीच घोर युद्ध हुआ। श्री राम और रावण के बीच युद्ध हुआ। ठीक है, उसका अंग अंग काटे गया, उसका अंग अंग काटा गया। क्या हुआ? अंग अंग काटा गया। अब स्वर व्यंजन से संबंधित कहा गया हम कब तक सहते रहेंगे और अपमान का घूंट पीते रहेंगे। तो अपमान का घूंट ये आपका गलत हो गया है। ठीक है, तो अपमान कैसे लिखा जाता है? ऐसे सीधा सीधा लिखा जाता है। अपमान का घूंट भी आपका गलत है, देखो बड़ा घू होगा घूंट। कहा गया प्लेटो आपके प्रत्ययवादी या आत्मवादी दार्शनिक थे। ठीक है, परंतु वाक्य में त्रुटि। तो दार्शनिक थे भैया, आपके दर्श कहा गया निरिक नहीं थे, दार्शनिक थे। क्या? दार्शनिक थे। ठीक है, शुद्ध शब्द। आगे आता है, आगे देखेंगे। कहा गया यह रास्ता दुर्गम है, सावधानी पूर्वक चले। दुर्गम ऐसे नहीं, दुर्गम है। ठीक है, दोष प्रेम के कारण ही किसी देश के निवासियों में उसके देश के प्रति श्रद्धा की भावना। देश ऐसे लिखा जाता है, ये है देश, हमारा देश। हरीश सज्जन है, हरीश भैया ऐसे लिखेंगे। आप फलाहार से अपनी आंतरें साफ कर सकते हैं, है ना, तो आप कहेंगे फलाहार। ठीक है, कहा गया आपका तेनालीराम ने कहीं सुना था कि एक दुष्ट, तो दुष्ट ऐसे नहीं होता है। आप भी कहते हो ना अपने भाइयों को, हम लोग ज्यादा कहते हैं दुष्ट होगा तुम एकदम, है ना, तुमका नहीं समझ में आता, दुष्ट कहीं का, है ना। किसको कहते हैं? भाई को कहते हैं ना। तो आप दुष्ट कैसे लिखेंगे यहाँ पर? तो आप कहोगे दुष्ट, आपका ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, आगे देखो। कहा गया अब वचन संबंधी अशुद्धियां वचन से, यहाँ लगभग कोई 2 दर्जन के करीब संतरे हैं। अब यहाँ लगभग, यहाँ करीब, यहाँ लगभग, तो आप क्या बोलोगे यहाँ पर? क्या सही होना? यहाँ लगभग 2 दर्जन संतरे हैं, है ना, 2 दर्जन संतरे हैं। यहाँ लगभग 2 दर्जन संतरे हैं। ठीक है, अशुद्धि दूर कर दी गई। ठीक है, आ जाओ भाई। अनिश्चित अर्थ के बोधक है, अतः
वाक्य में इनमें से किसी का एक का प्रयोग होना चाहिए। कहा गया मजदूरों को अनेकों काम है, मजदूर को अनेक काम है, अनेकों नहीं। भारत में अनेक बोली हैं, अब बोलियां होती हैं, अनेक बोलियां होती हैं। मेरे पास कहानियों की अनेक पुस्तकें हैं, क्या हो गए पुस्तकें, पुस्तक नहीं, जब अनेक बहुवचन लग गया तो पुस्तकें, क्या पुस्तकें। कारक और विभक्त संबंधी अशुद्धि, है ना, आ जाओ भाई। तो पहला आपको दिया गया है कि विकल्पों में वर्णित वर्गों वाक्यों से गलत वाक्य कौन सा है, गलत वाक्य कौन सा है। तो विज्ञान से अनेक असंभव लगने वाली बातों को संभव कर दिखाया गया है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, गलत हो गया है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, लोग रखेंगे कहीं ढूंढेंगे कहीं, आ जाओ। कहा गया विज्ञान के अनेक असंभव लगने वाली बातों को संभव कर दिखाया गया है। हमें परस्पर प्रेम में रहना चाहिए, प्रेम से रहना चाहिए, ठीक है। आसमान से घने बादल, आसमान में घने बादल छाए हुए हैं। रूस का समुद्र किनारे जमा हो रहे बर्फ के इन गोलों का रहस्य, रूस का, तो रूस में, रूस का नहीं, रूस में। मैं आप में प्रति श्रद्धा रखती हूँ, आपके प्रति, किसके, आप में नहीं, आप में प्रति श्रद्धा, आपके प्रति श्रद्धा रखती हूँ। वह दंड देने योग्य है, दंड के योग्य है, ठीक है। दंड देने योग्य नहीं, दंड के योग्य है। हम यदि हमें जीवन को कुछ प्राप्त करना है तो पुरुषार्थ को अपने जीवन का लक्ष्य बनाना हो। यदि हमें जीवन में कुछ प्राप्त करना है तो क्या होगा, जीवन में। आकाशवाणी से यह समाचार प्रसारित किया जा रहा है या किया गया है। करवा चौथ के व्रत की पूर्ण वर्णन वामन पुराण में किया गया। तो करवा चौथ के व्रत का की नहीं, करवा चौथ की व्रत की नहीं, व्रत का। अभी करवा चौथ आने वाला है, अभी तो काफी समय है करवा चौथ आने में, है ना, लेकिन आने वाला अगले माह, ठीक है। ईमानदारी मनुष्य के श्रेष्ठ, ईमानदारी मनुष्य का क्या, का श्रेष्ठ गुण है। आधी रात से सोने के कीमत में भी भारी उछाल, आधी रात को नहीं, आधी रात से सोने के नहीं, सोने की कीमत में। समाज में खिलाड़ियों का आदर, समाज में खिलाड़ियों का आदर प्रदान किया, तो समाज में खिलाड़ियों का आदर प्रदान किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, संयोजक संबंधी अशुद्धियां। देखो दिए गए वाक्यांशों में शुद्ध वाक्य बताएं। तो कहा गया यद्यपि वह बीमार था तथापि वह मेले में गया, ठीक है। ये क्या है, शुद्ध वाक्य। आगे आता है, यद्यपि वह बीमार था तथापि वह मेले में गया, यह वाक्य शुद्ध वाक्य। यद्यपि के बाद तथापि का प्रयोग करना उचित है। जीवन और मरण विधाता के हाथ में है, तो जीवन और मरण नहीं, तो जीवन और मरण, ठीक है, ऐसे लिखा है, और नहीं, जीवन मरण। कहा गया अनुपयुक्त पद और शब्द पदक्रम से संबंधित अशुद्धियां। कहा गया है मृत्यु के मुख में जा रहा व्यक्ति सदैव सच बोलता है। तो सदैव सच जा रहा व्यक्ति या फिर आपके सदैव सच बोलता है, तो आप कहेंगे व्यक्ति सदैव सच को त्रुटिपूर्ण, यहाँ को का प्रयोग होना चाहिए, निरर्थक है, ठीक है। क्या है, निरर्थक है, को का प्रयोग निरर्थक है, ठीक है, याद रखना। तो ए ऑप्शन इज राइट आंसर। आगे आते हैं संबंधित अन्य प्रश्न से। कहा गया रामा घर को जाती है, रामा घर जाती है, घर को नहीं। मोहन सुबह ही पटना मोहन सुबह ही पटना को चला गया, तो पटना चला गया, पटना को चला नहीं, पटना चला गया। संज्ञा संबंधी अशुद्धियां, ठीक है। तो आज दिए गए विकल्पों में सही वाक्य चुने। तो आप परिवर्तन से विकास के चरण आगे बढ़ते हैं, किससे, परिवर्तन से, ठीक है। आगे देखो, बाकी आप पढ़ लो। कहा गया संबंधित प्रश्न, कई बार हम कोई चीज से प्रेरित होकर कोई ऐसा काम शुरू कर देते हैं पर उसे पूरा नहीं कर पाते, तो क्या, विचार, ठीक है, विचार। तलवार एक उपयोगी अस्त्र है, तो तलवार एक शस्त्र है, क्या है, शस्त्र है। तुलसीदास ने अवधी भाषा में अनेकों ने अनेक ग्रंथ लिखे हैं। क्या आपका दीवार पहुंच बहुत ऊंची है, दीवार नहीं, दीवार बहुत ऊंची है, ठीक है। लता ने 2 चिट्ठी लिखी, तो यहाँ पर चिट्ठियां होनी चाहिए, चिट्ठी नहीं, 2 बहुवचन संबंधी है।
सर्वनाम संबंधी आपके अशुद्धियां कहा गया है कि वाक्य, निम्न वाक्यों में से वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है, तो आप कहेंगे वह स्वयं आएगा। ठीक है, वह कौन आएगा? वह स्वयं आएगा। आगे आते हैं, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ही लगा लेना, सदैव सच को। ठीक है, मृत्यु के मुख में जो व्यक्ति सदैव सदैव सच बोलता है, तो ये क्या है? त्रुटिपूर्ण है। आगे आ जाता है, व्याकरण की दृष्टि से विकल्प सी अन्य विकल्प अशुद्ध है। इनके शुद्ध रूप कहा गया होंगे, दूध में क्या पड़ गया? उसकी शोभा सुंदर थी। वाक्य और उसके वेदों पर प्रकाश डालिए। ठीक, आगे देखेंगे, कहा गया है कि आपने मैंने आपका प्रणाम किया था, मैंने आपको प्रणाम किया था। मेरे को बाजार जाना है, तो आप कहेंगे मुझे बाजार जाना है। मेरे नाम मोहन है, मेरा नाम मोहन है। यह निबंध मैं लिखा है, यह निबंध मैंने लिखा है। क्या है? मैंने लिखा है। ठीक है, कल तुमको कहाँ जाना है? कल तुम्हें कहाँ जाना है, तुमको नहीं। उस कागज पर मैं हस्ताक्षर कर दिया, मैंने हस्ताक्षर, मैं नहीं। मेरे से पढ़ना, मुझे पढ़ना नहीं, या मुझसे पढ़ा नहीं जाता है, मुझसे पढ़ा नहीं। पिता ने मेरे से कहा, पिता ने मुझसे कहा। ये जूते अच्छे हैं, है ना? यह नहीं, ये जूते अच्छे हैं। तुमको तुमको मैं कैसे समझाऊं, तुम्हें मैं कैसे समझाऊं। ठीक है, क्रिया संबंधी अब अशुद्धियां, क्रिया संबंधी देखेंगे। कहा गया जिन वाक्यों में एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है, तो पहचाने। राम और सीता वन को गई, युद्ध के कारण लोग बर्बाद हो गए। उसने धीमी स्वर में बताया, उसने कुछ देर से उत्तर दिया, उसने कुछ देर से। तो क्या बोलोगे? आप कहेंगे युद्ध के कारण लोग बर्बाद हुए। अब देखो, शेष अशुद्ध है। इस प्रकार राम और सीता वन को गए, उसने धीमी स्वर में बताया, उसने कुछ देर से उत्तर दिया। ठीक है, उत्तर दी नहीं, उसने कुछ देर से उत्तर दिया। अब इससे संबंधित जो प्रश्न है, आजकल शिक्षा को बड़ा महत्व दिया जा रहा है, दिया जा रहे है नहीं, दिया जा रहा है। बच्चे को अनार काट कर खिला, तो खिलाओ, बच्चे को अनार छील कर या काट कर खिलाओ। आप निसंकोच चले जाओ। ठीक, आप निसंकोच चले जाओ, निसंकोच चले जाइए। शादी के कार्यक्रम 10 दिनों तक चलता रहा नहीं, चलते रहे, 10 दिनों तक चलते रहे। देश के लिए उसने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया, दिया नहीं, दिया। ये दिए नहीं, निछावर कर दिए नहीं, दिया। ठीक है, आगे आते हैं, आगे देखो। कुत्ता चिल्ला रहा है, कुत्ता चिल्लाता नहीं, कुत्ता भौंक रहा है। क्या होता है? भौंक रहा है, कुत्ता भौंक रहा है। हम, तुम और वह बाजार जाएगा, बाजार जाएंगे। आधुनिक परिवार का एक हिस्सा बनकर जिंदगी मानसिक तनाव से गुजर गई, तो गुजर रही है। उसने वहां पहुंचकर शोर मचाए, तो मचाया शोर, क्या मचाया? वहां पहुंचकर शोर मचाया। मैंने अपने हस्ताक्षर कर दिया, तो कर दिए, दिया नहीं, कर दिए। राजा ने चोर को मृत्युदंड की सजा दी, तो मृत्युदंड दिया, सजा नहीं, मृत्युदंड दिया। मैं कानपुर गए था, तो मैं कानपुर गया था। कल लोगों की भीड़ जमेगी, कल भीड़ लगेगी, जमेगी नहीं, लगेगी। न्यायालय ने उसको निर्दोष बनाया, निर्दोष पाया। नेताजी ने आजाद हिंद फौज का निमंत्रण किया, तो नेतृत्व किया, निमंत्रण नहीं, नियंत्रण नहीं, नेतृत्व किया। तुम्हें हम अब नहीं समझा सकूंगी, तो अब तुम्हें अब नहीं समझा सकेंगे। पेड़ से पत्ता गिरे, पेड़ से पत्ता गिरा। विशेषण, क्रिया विशेषण संबंधी अशुद्धियां। आइए, कहा गया निम्न वाक्यों में त्रुटि पहचानिए, और आधुनिक हिंदी के सबसे सशक्त कवित्रियों में से एक होने के कारण उन्हें आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है। तो इसमें त्रुटि क्या है, ये कहा गया है। तो आधुनिक हिंदी के सबसे सशक्त कवित्रियों में, है ना, कवित्रियों। ठीक है, आदो भाई। तो कहा गया आधुनिक हिंदी के सबसे सशक्त कवित्रियों, प्रश्नगत वाक्य के इस अंश में सबसे सशक्त त्रुटिपूर्ण, इसके स्थान पर ही सशक्त का प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? सशक्त का प्रयोग। आगे कहा गया गांधी जी ईश्वर के पक्का भक्त थे, तो पक्के भक्त थे, पक्का नहीं, पक्के भक्त थे। आज
हद सर्दी है, आज बेहद सर्दी, हद नहीं बेहद। सीमा आप चली गई, सीमा आप अपने आप चली गई, सीमा आप चली गई, सीमा अपने आप। बगीचे की सुंदरता अनूठा है, अरे अनूठी है भाई, अनूठा नहीं है। ठीक है, आगे आ जाओ भाई। अब आता है आपका वर्तनी, किससे संबंधित प्रश्न है? वर्तनी से संबंधित प्रश्न है। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि इन क्लासों को लगभग लगभग 3-4 क्लासों में समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अब वर्तनी से कहा गया आपके व्यक्तिवाचक, जातिवाचक संज्ञा से संबंधित प्रश्न, भाववाचक संज्ञा से संबंधित प्रश्न, गुणवाचक विशेषण से संबंधित प्रश्न, विविध कुल प्रश्न, यूनिक प्रश्न इसमें कितने ऐसे देखते हैं। यूनिक प्रश्नों की संख्या 4 है, रिलेटेड क्वेश्चन 68 है, रिपीटेड क्वेश्चन 3 है और टोटल क्वेश्चन 75 है। कितने हो गए? 75। तो आ जाओ भाई देख लेते हैं, इसको भी समाप्त करते हैं, फिर क्लास को ओवर करेंगे। ठीक है, तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक से संबंधित पहले प्रश्न नीचे दिए गए शब्दों में से सही शब्द पहचानिए। तो आप कहेंगे त्योहार नहीं होता है, त्योहार नहीं होता है, त्योहार नहीं होता है, त्योहार होता है। क्या होता है? त्योहार। अभी दिवाली का त्योहार आ रहा है। आगे आदर्श, 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 आदर्शा में से सही। तो आदर्श, आप घर के बड़े बेटे बड़े आदर्श के साथ रहते हैं। आदर्श, आदर्श, आदर्श नहीं होता है तो क्या आदर्श होता है। मानक भाषा की दृष्टि से दायित्व, हिंदी, हिंदू तथा स्थाई में से अशुद्ध वाक्य है तो स्थाई, तो स्थाई ऐसे लिखा जाता है, शुद्ध वाक्य क्या? स्थाई। स्थाई नहीं स्थाई। पुरुष का आपके पुरस्कार, पुरस्कार, पुरस्कार या पुरस्कार, तो पुरस्कार है ना। अभी आपके राष्ट्रीय पुरस्कार दिए गए, पुरस्कार। ठीक है, चयन कर। कवित्री, कब, कवयित्री, कवि, कवि, कवयित्री, कवयित्री, तो आप कहेंगे शुद्ध वाक्य कवयित्री होता है। क्या होता है? कवयित्री। लखपति, लखपति, लक्षपति, लखपत पति में से तो लखपति क्या होता है? लखपति। दवानल, दवानल, आप कहेंगे दावानल, दाबानल, धाबानल, तो सही उत्तर दावानल होता है। क्या? दावानल, बड़ा दा बड़ा वा, दावानल। रोहिणी, 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 सब एक ही जैसे लग रहा है पढ़ने में, तो क्या बोलोगे? रोहिणी। ठीक है, सही। द्वारिका, द्वारिका, द्वारका, द्वारिका में से द्वारका शुद्ध होता है। कौन सा? द्वारका। कहा गया विद्या वाच्यपति, विद्या वाच्यपति, तो आप कहेंगे विद्या वाचस्पति या विद्या वाचपति, तो आप कहोगे विद्या वाचस्पति होता है, वाचस्पति। कहा गया आपके कार्यालय, कार्यालय, तो कार्यालय होता है भाई, सीधी सी बात है। क्या कहेंगे? आप कहेंगे कार्यालय से संबंधित है, कार्यालय। क्या होगा? कार्यालय। आगे आते हैं, आगे देखेंगे आपके प्रश्नों की संख्या। आगे देखिएगा। अरे एक्चुअली गर्मी बहुत ज्यादा है, बहुत हद से ज्यादा है। कहा गया संगीतज्ञ, संगीत, संगीतज्ञ या आपके संगीतज्ञ, तो आप कहोगे संगीतज्ञ होता है। क्या होता है? संगीतज्ञ होता है, एकदम सही और सरल है। ठीक है, आप क्या बोलोगे? संगीतज्ञ। ठीक है, आगे आते। शब्दांश, शब्दांश, शब्दांश या आपके शब्दांश, तो आप कहेंगे शब्दांश होता है। क्या होता है? शब्दांश। ठीक है, देख लीजिएगा, बहुत कई बार देखकर आप इसे लिख सकते हैं, है ना, शब्दांश। अब आता है भाववाचक, भाववाचक संज्ञा से संबंधित। कहा गया अच्छाइयों को ग्रहण करें और बुराइयों का त्याग, तो बुराई का त्याग नहीं, बुराइयों का त्याग करें। किसका? बुराइयों का। ठीक है, बुराइयों का क्या करें? त्याग करें। आगे आते हैं, कहा गया अन्य संबंधित इससे प्रश्न, तो कहा गया पूजनीय, देखो महीना, पूजनीय, व्यंग में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध, तो आप कहेंगे उपयुक्त सभी। ठीक है, शुद्ध है। दिए गए शब्दों में परमार्थ, सूर्योदय, आशीर्वाद तथा महर्षि में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध, तो पर
परमार्थ, परमार्थ ऐसे लिखा जाता है, कैसे? परमर्थ नहीं, परमार्थ। ठीक है। संगम शब्द, तो संगम हम उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद या प्रयागराज के संगम, तो ऐसे संगम नहीं लिखा जाता। उन्नति, अवनति, पूर्ति, अभिनेता में से सब वर्तनी संबंधी सही शब्द तो पूर्ति है, क्या होगा? पूर्ति। अभिनेता नहीं, अभिनेता होता है। अवनति नहीं, अवनति होता है। ठीक है। उन्नति नहीं, उन्नति होती है। दिए गए शब्दों में मृत्युदंड, 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 तो सही शुद्ध क्या होगा? मृत्युदंड। ठीक है। कहा गया अभिराम, अभिराम, कहा गया अभिराम, 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 तो अभिराम होता है, क्या कहोगे? अभिराम शुद्ध होता है। ठीक है। षड्यंत्र, तो एकदम सरल सा है, षड्यंत्र ऐसे लिखा, ये भी सही नहीं है। ठीक है ना, ये ना, ये सही आपका, ये सही है, ये भी सही नहीं है, ये वाली हलंत वाली मात्रा लगनी चाहिए। ठीक है। आ जाओ भाई, आगे आता है। कहा गया ज्योत्सना, संतुष्ट, आपके शूर्पणखा तथा पृष्ठभूमि में अशुद्ध शब्द, तो पृष्ठभूमि ऐसे नहीं लिखा जाता है, पृष्ठभूमि, पृष्ठभूमि। ठीक है। तो पृष्ठभूमि लिखा जाता है, पृष्ठभूमि नहीं। कहा गया अभाव, 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 तो अभाव होता है, अभाव में। हम आजकल बड़े अभाव में जी रहे हैं ना। कहा गया विभाग, 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 तो विभाग। ठीक है। आप पुलिस विभाग में जाने वाले हो। उपदेश, 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 तो उपदेश होता है, क्या? उपदेश। ठीक है। व्यंग, अनंग, हास्य तथा परिहास में से सही वर्तनी, तो सभी सही है, क्या है? सभी शुद्ध हैं। ठीक है। आविष्कार, अब भाई आविष्कार पहले वो खोजो जो तुमको पता है, तो आविष्कार होता है, क्या होता है? आविष्कार होता है। रूपरेखा, रूपेका, रूपरेखा, रूपरेखा, तो रूपरेखा होता है, रूपरेखा नहीं होता है, रूपरेखा। क्या कहोगे? रूपरेखा। आशीर्वाद, तुमको कौन सा पता है? ये वाला आशीर्वाद, तो यही वाला सही है। आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद नहीं, आशीर्वाद, है ना। तिरस्कार, तो कौन सा वाला? यही तिरस्कार सही है, तिरस्कार। ठीक है। क्या बोलोगे? शुद्ध है। आगे देखो, कहा गया आपका ध्यान लोक, ध्वन्य लोक, धवन्य लोक, तो आप कहेंगे आपके धवन्य लोक सही होता है। ठीक है। कई बार ये देखे और सुने, 2021 में पूछा गया। उदाहरण के लिए आप अपना उदाहरण देखो, आप खूब पढ़ते हो उदाहरण, तो कौन सा उदाहरण कैसे लिखते हो? उदाहरण, विकास, 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 तो आप क्या लिखते हो? विकास लिखते हो, क्या? विकास, ये वाला सा नहीं लिखते हो, विकास। ठीक है। विकास। ज्योत्सना, तो आप कहेंगे ज्योत्सना में आधा था, आधा सा और फिर पूरा ना बनता है, ज्योत्सना। ठीक है। समाहार, तो आप कहेंगे समाहार, यही वाला सही है, कौन सा? समाहार। कहा गया इंद्रवृजा, इंद्रवृज, कहा गया आपके इंद्रवृज या आपके इंद्रवृजा, तो आपके इंद्र वृजा कहा जाता है, सही शुद्ध। निसंदेह कैसे लिखते हो आप? निसंदेह लिखते हैं, एकदम कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो क्या? निसंदेह। कहा गया स्वर्गीय, स्वर्गीय कैसे लिखेंगे आप? स्वर्गीय। ठीक है। स्वर्गीय, आप ये कॉमन से शब्द है जो आप लिखते रहते हो, है ना। स्टेटस लगाते हो, अगर आपके घर मतलब परिवार में या रिलेटेड कोई किसी के साथ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं तो। ठीक है। अब कहा गया मंगला आचरण, मंगलाचरण। ठीक है। ऐसे लिखते हो, तो कौन सा? मंगलाचरण। ठीक है। उन, कहा गया आपके उन्नयन, तो उन्नयन आप कहेंगे शुद्ध शब्द क्या है? उन्नयन। ठीक है। उन्नयन, उन्नयन नहीं, उन्नयन नहीं, उन्नयन नहीं, उन्नयन, क्या? उन्नयन। ठीक है। आगे देखो, कहा गया अभिव्यंजनावाद, तो अभिव्यंजनावाद आप कौन सा कहेंगे? अभिव्यंजना, व्यंजनावाद, बी आंसर्स इज राइट आंसर्स। परामर्श, तो परामर्श हम लोग सॉरी ये वाला लिखते हैं, परामर्श, कौन सा? परामर्श, परामर्श नहीं, परामर्श। ठीक है। परामर्श। आ दो भाई, आगे आते हैं। कहा गया आपका व्यवस्था, इस शब्द ने, व्यवस्था शब्द ने ना बहुत से लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर दी, तो व्यवस्था ऐसे लिखते हैं, सीख लो भाई ना, है ना। आगे आते हैं। परोपकार, तो परोपकार, उपकार, परोपकार, है ना। कहा गया आपके अध्यापन कैसे लिखते हो? एकदम सही, अध्यापन, अध्यापन, है ना। अध्यापन नहीं, अध्यापन, क्या? अध्यापन। अंतर ध्यान,
तो क्या लिखोगे, अंतर ध्यान ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, आगे आते हैं पुनर्जागरण। तो आप कहेंगे पुनर्जागरण, ये वाला पुनर्जागरण, सॉरी ये वाला पुनर्जागरण, कौन सा पुनर्जागरण। ठीक है, पहले पुनः लिख दो पूरा, फिर आपके पुनर्जा पर जो मात्रा रा वाली गई, पुनर्जागरण गुणवाचक विशेषण से संबंधित है। तो ये आता है टॉपिक, कवि के हृदय में जो भाव स्वतः आपके उच्छ्वसित होते हुए गीत का रूप धारण कर लेते हैं। तो क्या उच्छ्वसित, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। कवि के हृदय में जो भाव स्वतः आपके उच्छ्वसित होते हुए गीत का रूप धारण कर लेते हैं, अतः रिक्त स्थान में उच्छ्वसित शब्द का प्रयोग होता है। कहा गया मृदुले, मृदुले मृदुले, मृदुले या मृदुल, तो मृदुल होता है क्या, मृदुल। ठीक है, वह व्यक्ति है ना, वह व्यक्ति न्यायप्रिय था, ये शुद्ध होगा, वह व्यक्ति, ये व्यक्ति ऐसे नहीं ले, व्यक्ति, व्यक्तित्व, व्यक्तिकरण है ना। प्रेमचंद्र का साहित्य राष्ट्रीय चेतना का आपके पूंजीभूत, तो पूंजीभूत ऐसे लिखा जाए क्या, पूंजीभूत। औद्योगिक, 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 तो आप कहेंगे औद्योगिक लिखा जाता है क्या, औद्योगिक सही है। कहा गया आपके दुग्धोज्वल, तो दुग्धोज्वल ऐसे लिखा है, दुग्धोज्वल। उपयुक्त, उपर्युक्त, उपर्युक्त, उपर्युक्त कैसे लिखता है, उपर्युक्त आपके प्रश्न या उपयुक्त व्याख्या, उपयुक्त आपके विकल्प। ठीक है, राष्ट्रीय, अरे भाई हमारी राष्ट्रीय भाषा, हमारा राष्ट्रीय, हम राष्ट्रीय अपना नहीं जानेंगे क्या, तो क्या लिखोगे, राष्ट्रीय। ठीक है, राष्ट्रीय, 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 क्या बोलोगे, राष्ट्रीय। ठीक है, कहा गया आपका द्विमासिक, तो द्विमासिक ऐसे लिखा जाता है, द्विमासिक, क्या लिखते हो, द्विमासिक। ठीक है, उपलब्ध, उपलब्ध जानकारी है, उपलब्ध जानकारी, तो उपलब्ध, क्या उपलब्ध। आगे आता है, कहा गया दीर्घ आयु है ना, दीर्घ आयु कैसे लिखेंगे आप, दीर्घ आयु। अव्यस्त, 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 अभ्यस्त, अव्यस्त। आगामी, आगामी, तो आगामी होता है, सही शुद्ध अर्थ क्या होगा, तो आगामी होगा। ठीक है, कहा गया अनौपचारिक, अनौपचारिक होता है। ठीक है, अनौपचारिक, क्या कहोगे, अनौपचारिक। ठीक है, अनौपचारिक होता है, ये वाला री नहीं होगा, अनौपचारिक होगा। कहा गया उज्जवल, तो दोनों जा आधे आधे होते, उज्जवल याद रखो है ना। आपके कहा गया दर्शनाभिलाषी, तो दर्शनाभिलाषी ऐसे सही होगा, दर्शनाभिलाषी। ठीक है, अध्येता, तो अध्येता ये वाला सही होगा, अध्येता। ठीक है, ये वाले शब्द नहीं सही होंगे। कृतिगन, कृतिगन अभी मैंने बताया, कृतिगन का अर्थ भी समझाया, इसी क्लास में समझाया, तो कृतिगन होता है। ऐतिहासिक होता है, इतिहास नहीं, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक नहीं, ऐतिहासिक नहीं, ऐतिहासिक होता है, क्या होता है, ऐतिहासिक होता है। ठीक है, आगे आता है, आगे देखेंगे घनिष्ठ होता है, क्या होता है, घनिष्ठ, ट, और ये वाला ठा, घनिष्ठ, बड़ा नी भी नहीं, घनिष्ठ, क्या होगा, घनिष्ठ। ठीक है, कहा गया वत्सल, उल्लंघन, उज्जवल तथा मनोरथ में से शुद्ध वर्तनी, तो आप कहेंगे उज्जवल का आपका क्या होगा, अशुद्ध वर्तनी किसकी, उज्जवल, तो उज्जवल में दोनों जा आधे बनेंगे। फिर आता है आपका विविध या मिसलेनियस। कहा गया सही वर्तनी वाला शब्द क्या होगा, आप कहेंगे प्रथमाक्षर, प्रथमाक्षर मतलब प्रथम अक्षर, बाकी ये सब प्रथमा माक्षर, कहा गया प्रीतमाक्षर, ये सब गलत है। आगे आता है, अब अन्य संबंधित, यानी द्वंद, यानी, यानी द्वंद, यानी तथा उज्जवल में से शुद्ध, तो यानी, यानी आप हमारे घर जाना चाहते थे है ना। कहा गया समिति, आप समिति, समिति या आपके सम्मति, तो आप कहेंगे समिति, क्या, समिति। ठीक है, समिति। तृतीय, तृतीय, तो तृतीय कैसे लिखते हो, आप कहेंगे तृतीय। अभी आपसे पूछे तृतीय बौद्ध संगीत कब और कहां हुई थी, तो आप कमेंट करके आप बताओगे। अब आता है लिंग, और लिंग से संबंधित आपके कितने क्वेश्चन है, तो आपके लगभग 105 क्वेश्चन है, जो हम आपको अगली क्लास में अब कराएंगे लिंग से। अब आप ये कहेंगे कि क्लास तो इतनी छोटी छोटी आप दे रहे हैं, कारण ये है कि लाइट चली गई है ना, लैपटॉप की स्थिति ऐसी है कि बिना लाइट के चलता नहीं, थोड़ी देर चल चुका है ना, एकदम रेड रेड जल रहा है। ठीक है ना, ये इशूज नहीं बता रहे हम, लेकिन अगली क्लास लिंग से शुरू करेंगे और फिर वहीं पर बातचीत करेंगे। अगली क्लास थोड़ी सी लंबी हो सकती है,
है ना, वो 1.5-2 घंटे की कवर करने का प्रयास करेंगे। तो लाइट भी नहीं है, गर्मी बहुत ज्यादा है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, सेशन को शेयर नहीं किया जरूर कर दें, अपने दोस्त मित्रों तक भी बताएं और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करने का प्रयास करें। वहां पर आपको